आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 4 की हेडिंग पर सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल, एग्रीमेंट टू सेल। और सब सेक्शन 1 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के दो पार्ट हैं। कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा एक, सेक्शन 4 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दो बातें हैं, या तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स यानी प्रेजेंट टेंस यूज किया है, ट्रांसफर्स, और एग्रीज टू ट्रांसफर। जहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है उसको तो हम बोलेंगे सेल, ठीक है। और जहां पे एग्रीज टू ट्रांसफर है उसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। तो लेक्चर की शुरुआत में मैंने कहा था कि तीन चीजें सीखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेक्शन 4 बात कर रहा है इसके ऊपर। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या तो सेल होगा, दोनों के बीच में और यूज किया है सब सेक्शन में, देखिए ध्यान से, दोनों के बीच में और यूज किया है। सेक्शन की हेडिंग में एक बार दोबारा से फर्स्ट, एक मिनट दोबारा से हम देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और पे फोकस करिए, और यहां पर ट्रांसफर्स और agrees to transfer the property in the goods to the buyer for a price. There may be contract of sale between one party and owner and the another. तो ट्रांजेक्शन है, एक बायलैटरल ट्रांजेक्शन है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, टू पार्टीज उसमें होनी चाहिए, एक बायर होगा एक सेलर होगा, और जो मुद्दा होगा वो गुड्स होंगे, सब्जेक्ट मैटर गुड्स होगा, और कंसिडरेशन मस्ट बी इन प्राइस, ठीक है। मॉनेटरी कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर प्राइस नहीं है तो ये गिफ्ट हो सकता है, ये कुछ और हो सकता है, बार्टर हो सकता है, ठीक है। लेकिन सेल होने के लिए प्राइस होना चाहिए। प्राइस का मतलब कंसिडरेशन इन मनी, है ना। तो प्राइस का मतलब यहां पे जान लीजिए, प्राइस मींस कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी, कंसिडरेशन इन मनी या इन द फॉर्म ऑफ मनी, या मॉनेटरी कंसिडरेशन आप वर्ड यूज कर सकते हो। मॉनेटरी कंसिडरेशन इज मोर फॉर्मल वर्ड। और सब सेक्शन 2 क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, यानी इसके साथ ये एब्सोल्यूट हो सकता है, अनकंडीशनल हो सकता है, या कोई कंडीशन पूरी होने पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, या विदाउट एनी कंडीशन। अगर विदाउट एनी कंडीशन है तो इसको एब्सोल्यूट बोल सकते हैं, और अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किसी कंडीशन पे डिपेंड करती है तो इसको हम कंडीशनल बोल सकते हैं। Where under a contract of sale the property in the goods is transferred from seller to the buyer, the contract is called sale. Where under a contract of sale the property in the goods is transferred from the seller to the buyer, the contract is called sale. But where the transfer of property in the goods is to take place at a future time or subject to some condition thereafter to be fulfilled, the contract is called agreement to sell. सब सेक्शन 3 उसी बात को दोबारा से रिपीट कर रहा है इन डिफरेंट सेंस। आप इस तरीके से इस बात को समझिए। शाबाश। देखिए सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में डिफरेंस हम कैसे करेंगे। देखिए, दिस इज द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है, टीओसी और टीओपी दोनों कॉन्करेंट है, हैपनिंग एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ये होगा सेल, है ना। समझ में आ रही बात कि नहीं है। तो इसको हम सेल कह सकते हैं, या हम इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा सुनिए, दूसरी बात सुनिए, सेक्शन 4 का एक दूसरा वर्जन भी सुन लीजिए, लगेगा। मान लीजिए दिस इज द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट दिस इज द टाइम ऑफ प्रॉपर्टी। अगर टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टाइम ऑफ प्रॉपर्टी में डिस्टेंस है, गैप है, ठीक है,
तो इसको हम बोलेंगे एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी बोल सकते हैं इसको और एग्रीमेंट टू सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल बिल्कुल इसको खोल खोल के सेक्शन को बता रहा हूं ताकि आपका कोई भी डाउट या कंफ्यूजन इस पे नहीं होनी चाहिए। पेशेंस से अपनी बात को सुनना तो पड़ेगा ही। सब सेक्शन 4 कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल व्हेन द टाइम लैप्सेस। और देखो एग्रीमेंट टू सेल का फ्यूचर क्या है, देखो एग्रीमेंट टू सेल की हम बात तो कर रहे हैं ना, तो इसका फ्यूचर क्या है, तो एग्रीमेंट टू सेल का भी अल्टीमेटली, जो एग्रीमेंट टू सेल का अल्टीमेटली तो उसको सेल ही बनना है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग जब तक वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो जाती, मेन चीज सेल में और एग्रीमेंट टू सेल में जो मेन चीज जो मेन मुद्दा डिफरेंस का है वो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। और प्रिसाइजली बोलूं और अच्छे से बोलूं तो वो है टाइमिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो कि सेल है उसमें टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टाइम ऑफ प्रॉपर्टी दोनों साथ साथ हो रहे हैं, यानी जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी हो रही है, तो उसको सेल बोल रहे हैं। टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हो रही, फ्यूचर डेट पे होगी, किसी कंडीशन को पूरा करने के बाद होगी, तो उसे हम बोल रहे हैं क्या, एग्रीमेंट टू सेल। अब इन सारे सेक्शन को आप इकट्ठा पढ़ोगे तो एक बायलैटरल ट्रांजैक्शन है। बायलैटरल ट्रांजैक्शन क्यों, क्योंकि सब सेक्शन 1 की लास्ट लाइन में लिखा है कि एक तरफ तो ओनर होना चाहिए, दूसरी तरफ अनदर पार्टी होनी चाहिए। तो एक को ओनर को हम बोलते हैं सेलर और बायर को जो खरीदता है उसको बोलते हैं बायर। गुड्स होने चाहिए, शाबाश। अगर दोनों एंड पे मनी है, आप डॉलर्स खरीद रहे हो तो इसको एक्सचेंज बोलेंगे, है ना, तो गुड्स होने चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इस पे अप्लाई नहीं होगा, गुड्स होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उस पे अप्लाई हो जाएगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का एसेंशियल एलिमेंट है गुड्स। गुड्स होने चाहिए सेक्शन 2 क्लोज 7, यानी ट्रांसफर यानी मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। गुड्स का मतलब क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर, तो गुड्स होना जरूरी है। तीसरा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी प्रेजेंट में है तो सेल बोल देंगे और फ्यूचर में होगी तो एग्रीमेंट टू सेल बोल देंगे। एग्रीमेंट टू सेल भी अल्टीमेटली सेल ही तो बनेगा एक दिन। और प्राइस होना चाहिए, ठीक है, प्राइस या तो होल कंसिडरेशन प्राइस है या कंसिडरेशन का एक पार्ट प्राइस एटलीस्ट जरूर होना चाहिए। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत ही कैसे हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए सारे एसेंशियल्स होने चाहिए। एसेंशियल्स क्या होते हैं, एग्रीमेंट होना चाहिए और एनफोर्सिबिलिटी की कंडीशंस होनी चाहिए। एग्रीमेंट डिफाइन है सेक्शन 2 क्लोज ई में और एनफोर्सिबिलिटी की कंडीशंस डिफाइन है सेक्शन 10, 29 और 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। वो मैं अज्यूम करता हूं कि आपको पता ही होगा। तो सभी एसेंशियल एलिमेंट्स, टर्म्स, कंडीशंस क्लियर होने चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, वो सब बातें, परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये सब बातें सेक्शन 10, 29 और 56 की सारे एलिमेंट्स वहां मौजूद होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अब यहां देखेंगे ना आप, ठीक है, ये तो हो गया एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो कहां से किए हैं, सभी के सभी एलिमेंट्स हमने सेक्शन 4 से ड्राइव किए हैं। और एक क्वेश्चन मैंने और प्रॉमिस किया था कि एक क्वेश्चन और करेंगे। आइए, डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। द फॉलोइंग पॉइंट्स विल ब्रिंग आउट द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। वैसे तो डिस्कस कर लिए हैं सारे, और एक बारी और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे लिख कर आएंगे, तो साथ में सेक्शन 4 को जरूर रेफर कर देना, ठीक है। और अगर सिस्टमेटिक क्लासेस चाहिए आपको तो 9818050252 पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए इन सभी के पांचों पॉइंट्स को ध्यान से देखते हैं। इन अ सेल, प्रॉपर्टी इन द गुड्स सोल्ड passes to the buyer at the time of contract so that becomes the owner of the goods, यानी buyer immediately owner बन जाता है। In an agreement to sell, ownership does not pass to the buyer at the time of the contract, but it passes only when it becomes sale on the expiry of certain time। यानी जैसे मान लीजिए एग्रीमेंट टू सेल कर रहे हैं आज, हम बोल रहे हैं कि 2 महीने के बाद ट्रांसफर प्रॉपर्टी होगी या कोई कंडीशन पूरी होने के बाद ट्रांसफर प्रॉपर्टी होगी, तो उसको हम कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। तो ये पहला डिफरेंस है। दूसरा, एग्रीमेंट टू सेल इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट।
और सेल एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। मेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में मेन मुद्दा क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स। अगर वो हो चुकी है तो एक्सिक्यूटेड कहते हैं, जहां पे काम 100% हो चुका है उसको एक्सिक्यूटेड कहते हैं, जहां पे काम 100% नहीं हुआ, समथिंग रिमेन्स टू बी डन, उसको एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होनी है, इसीलिए उसको कह रहे हैं एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, और सेल में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो चुकी है, इसीलिए उसे कहते हैं एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। और तीसरा डिफरेंस है, एन एग्रीमेंट टू सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट प्योर एंड सिंपल, बट अ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट प्लस कन्वेंस। एग्रीमेंट टू सेल सिर्फ एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, इस पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अभी नहीं हो रही। एग्रीमेंट टू सेल जब सेल बनेगा तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होगी, अभी खाली ये एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट प्लस कन्वेंस यानी जो सेल है उसमें कॉन्ट्रैक्ट भी है और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कन्वेंस का मतलब है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी है। और डी पॉइंट, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल एंड द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट, ठीक है, द लॉस फॉल्स ऑन द सेलर। क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल में जो मालिक है वो अभी सेलर ही है, तो एग्रीमेंट टू सेल में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से पहले अगर एक्सीडेंट हो गया, गुड्स का डिस्ट्रॉय हो गए, तो नुकसान किसका, मालिक का। हमेशा याद रखना, रिस्क फॉलोज द ओनरशिप, नुकसान किसका, मालिक का, ठीक है। और एग्रीमेंट टू सेल में मालिक कौन है, सेलर है, तो नुकसान उसका। लेकिन सेल में, सेल होने के बाद गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो मालिक का, नुकसान किसका, मालिक का। सेल में यानी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेल हुआ है यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है, यानी बायर ओनर बन चुका है, तो नुकसान किसका, बायर का। और ई पॉइंट, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल एंड द सेलर कमिट्स अ ब्रीच, एग्रीमेंट टू सेल में सेलर अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर पाया तो बायर के पास राइट है, पर्सनल ऑब्लिगेशन है, सेलर का सिर्फ पर्सनल ऑब्लिगेशन है, बायर का गुड्स के अगेंस्ट कोई राइट नहीं है। लेकिन सेल में अगर सेलर ब्रीच करता है तो पर्सनल ऑब्लिगेशन भी है सेलर का और गुड्स के अगेंस्ट भी उसका राइट है, ठीक है। तो क्योंकि प्रॉपर्टी किसकी है, वो प्रॉपर्टी तो वो बायर की है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेमेडी क्या है। रेमेडी से दोनों में डिफरेंस मैं दोबारा से थोड़ा सा और बोलना चाहता हूं कि एग्रीमेंट टू सेल में अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो बायर सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ब्रीच है तो बायर पर्सनल भी है, बायर को कोई नुकसान हुआ है तो पर्सनल ऑब्लिगेशन भी है सेलर का, प्लस गुड्स की पोजीशन के लिए, गुड्स की रिकवरी के लिए भी सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। तो लास्ट लाइन में लिखा है, तो आप इन पॉइंट्स को या तो पॉज करके नोट कर लेना या फिर डाउनलोडेबल लिंक छोड़ दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आई होप आपको तीनों कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, एग्रीमेंट टू सेल क्या है और सेल क्या है। बेसिकली सेक्शन 4 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को हम फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं, एक को हम बोलते हैं सेल और एक को बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। That's it for this session. Thank you very much for watching and listening.